आज हम जानेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। अब ये किस कक्षा के लिए है, 11वीं अकाउंट, 12वीं अकाउंट या बीकॉम फर्स्ट ईयर? तो ये है इम्पोर्टेंट कक्षा 12वीं के लिए। वित्तीय विश्लेषण ये आपका भाग 2 के अंतर्गत आता है। ये 3 समझ सकते हैं क्योंकि भाग 1 में साझेदारी है, भाग 2 में आपका आंसर ऋण पत्र है, भाग 3 में ये है ABC करके आपका 3 सेट बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एक 4 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा और एक 6 नंबर का थ्योरी आएगा। तो 4 नंबर का प्रैक्टिकल मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे या डबल टिबल अकाउंट्स के नहीं होते, सिंपल एक ही खाते बने वो 4 नंबर के लायक होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस तरह के प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन बाकी सभी चैप्टर से इसलिए सरल है क्योंकि किस में क्या जुड़ेगा क्या घटेगा वो सब यहाँ पर लाइन से बताया गया है। तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें खुद सब कुछ सॉल्व होगा। अब बताइए, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन देखा था अब तक अकाउंट में 12वीं में कि जिसमें सब कुछ पहले से सॉल्व हुआ हो सिर्फ प्रश्न में? और जब सब कुछ पहले से सॉल्व है, शुद्ध लाभ ज्ञात है, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में? यही जानना है ना। तो हमें 2005 और 4 का विवरण तैयार करना है कि उसकी कंपनी में क्या आया हुआ, इसको तुलनात्मक अध्ययन बोलते हैं। तो तुलना करते हैं कि इस साल के अनुसार दूसरे साल में क्या परिवर्तन रहा, तो कितना घटा कितना बढ़ा, विक्रय या लाभ या अदत्व या पुरोदत्व, इन सब की हमें गणना करनी होती है। तो ये चैप्टर काफ़ी सरल है और एग्जाम में आपके टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल आएगा, 6 नंबर के एक थ्योरी आएगा, 6 4 10 हुआ, और 1 नंबर के 2 वस्तुनिष्ठ के छोटे क्वेश्चन आएंगे जैसे 1 लाइनर आते हैं। ठीक है, अब करना क्या है देखिए समझाता हूँ। सॉल्व करते टाइम एग्जाम में लिखना है किस कंपनी के लिए आप विवरण पत्र तैयार कर रहे हैं, तारीख लिख लेना है और 4 कॉलम तैयार करने हैं। विवरण तो एक रहेगा, उसको छोड़ के बोल रहा हूँ, 2 राशि जो है, समय है, जो वर्ष है, उसी की तरह 2 और कॉलम बनाना है। तो कुल मिला के 5 कॉलम हो जाते हैं। तो ये जो 4 कॉलम बनेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये 2 पहले से दिया हुआ है, ये 2 आपको एक्स्ट्रा बनाना है। ठीक है, तो ये कहलाता है वास्तविक परिवर्तन और ये कहलाता है वास्तविक परिवर्तन का प्रतिशत। ठीक है, तो वास्तविक परिवर्तन कैसा, देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2004 में जो सकल विक्रय था वो 7,25,000 रुपये था। ठीक है, लेकिन अगले साल वो कितना हो गया, 8,15,000 हो गया। तो आप देख करके बस बताओ, तुलना करो कि 2004 के अनुसार 2005 में बढ़ा है विक्रय या घटा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी गणित समझते हैं, जोड़ना घटाना जानते हैं, तो आप स्पष्ट कहेंगे कि पहले 7,25,000 था, फिर 8,15,000 हुआ, तो एब्सोल्युटली ये बढ़ा है ना। अब कितने का बढ़ा है वही आपको तीसरे कॉलम में लिखना है, वास्तविक परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं कॉलम में हमने उन्हीं दोनों को लिखा जो दिया था, इस तरह से जैसे वो लिखा है डिट्टो उनको पूरा ऐसी पूरा उतारना है, लेकिन बगल के कॉलम में आपको इनका अंतर लिखना है। तो 7,25,000 और 8,15,000 में कितना बढ़ा, तो 90,000 बढ़ा। कैसे 90 बढ़ा, 7,25,000 को 75,000 दे दो, 8 लाख हो जाएगा। 75,000 में 15 जोड़ दो, तो 75 और 5 80, 10 90 हुआ 90,000। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 90,000 का है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस जो तीसरा कॉलम है यहाँ से, ये पहला दूसरा, मैं इसको पहला दूसरा कहता हूँ, ये तीसरा, तो तीसरा कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस यहीं बगल में उसके सामने में लिखना है। अब ये प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालना है, जो परिवर्तन हुआ वो राशि गुणित करना है 100 से और इससे भाग देना है जो पहले का था। ठीक है, इतना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो, कई बच्चों को डाउट होगा कि कैसे, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ये तो पता चल गया ना, इन दोनों को घटाना है और सामने में लिखना है। अब देखो यहाँ पर वास्तविक परिवर्तन हुआ है 90,000 का, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, बट्टे में क्या रहेगा, जो जिससे हमने तुलना किया 7,25,000 से, जो कि 2004 का है। तो नीचे लिख दो जो बेस है आपका 7,25,000। ठीक है, 1 मिनट गाइस, फ़ोन आ गया, कंपनी फ़ोन था, बुद्धि ख़राब कर दिया, वीडियो में डिस्टर्बिंग। अब चलिए देखिए, ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूँ। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो और काट देता हूँ। अब हमें इसको 5 से काट सकते हैं तो काट लेते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंचे 25। ठीक है, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, ये 2 जीरो को लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसी तरह से फिर से हम 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 निया 45, इसको भी 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 31 और ये 0। ठीक है, अब इनको कैसे करें, तो यहाँ से
पूरा ऐसे भाग देना पड़ेगा। 29 से कम 29 है ना, 29 में देंगे 30 और 6, हाँ तो लगभग 7 बचेगा 0, और 29 दूनी जो होगा वो होगा 60 में 2 कम, मतलब हम समझ सकते हैं कि 58, लगभग इतना ही होगा। तो देखिए 12% तो आएगा, आप आंसर में देखेंगे 12% तो आएगा। अब वहाँ दशमलव बाद जो भी आएगा उसको आपको लिखना है, तो लगभग आप उसको नहीं भी लिखेंगे, परसेंटेज में जो सामने के वो दिखा देंगे, तब भी आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएगा। तो समझ में आया, ऐसे निकालना है परसेंट। अब देखिए सकल विक्रय में हमेशा आपको विक्रय वापसी को काटना होता है, तो उनका भी डिफरेंस निकाल दो। तो 2004 में विक्रय वापसी हुआ था 25,000 का, और 2005 में तो कम हुआ, सिर्फ 15,000 का हुआ। डिफरेंस कितने का है? 10,000 का है। यहाँ पर आपको परसेंटेज कैसे निकालना है? दोनों को जोड़ के निकालना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 1 लाख। कितना हो रहा है? 1 लाख। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये 1 लाख दिखा। 100 करना है, बटे डिवाइडेड करना है आपको 25 से, ठीक है, जो आपका बेस था, तो मैं 25 लिख रहा हूँ। 3 जीरो से मैं इसके 3 जीरो को काट दूंगा। अब ये है 10,000, 10,000 को 25 से काटूंगा तो 25 चौक 100, लगभग 40% आएगा आपका। ये कुछ जीरो एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं 40% आपका आया है, ठीक है। 0.00 आप उसको लिख देंगे, इसलिए जो 2 जीरो एक्स्ट्रा बच रहे हैं इनको भी वैसे लिख दिया है। तो समझ में आ रहा है। तो शुरुआत में क्या होगा, केवल इस पे 100 का गुणा होकर के इसको इससे भाग करके निकालेंगे, लेकिन इसके सेकंड में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना होता है और उसके बाद फिर इससे भाग देना होता है। नीचे 25 लिखा है उससे। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर उन्हीं के नीचे जो घटाने के बाद आया था उनको लिखा गया था। तो अब इनका डिफरेंस देखिए, पहले 7 लाख था, अब 8 लाख है, तो अब यहाँ पर 1 लाख का डिफरेंस है, इसलिए हमने 1 लाख का यहाँ लिखा। सेम इसका भी वैसे परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह से पूरे प्रश्न को ही देख करके पूरा डिट्टो पहले आपको उतार करके क्या करना है, सबका इस तरह से बगल में उनका डिफरेंस लिख लेना है, वास्तविक परिवर्तन सबका, एक एक अमाउंट का, और ये लास्ट अमाउंट तक, नेट प्रॉफिट तक ये बिल्कुल सेम है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, 68,750, 68,750। तो आपको करना क्या है, बस ऐसे ही घटा करके ये बनाना है। मान लेते हैं कुछ का प्रतिशत नहीं आता या आपसे नहीं बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है आप इसको लिख देना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए जो परिवर्तन है। परिवर्तन में एक भी अंक का गलती ना हो, उसके बाद प्रतिशत उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि चेक करने वाले टीचर को भी पता है कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन बच्चे वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता कक्षा 12वीं में। कॉलेज में होता है, कॉलेज में आपको इसको परफेक्ट बनाना होगा अगर आया तो। लेकिन याद रखिए स्कूल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है इसको, लगभग आपको जो बनता है उतना % लिख देंगे निकाल के, ठीक है। समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बना पाओगे कि नहीं, ये बताओ मेरे को। बना लोगे ना? 4 नंबर की सवाल है, बना लोगे ना? तो एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं कोई भी प्रकार का क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने आपके कक्षा 12वीं पे साझेदारी कंपनी अंशऋण पत्र से संबंधित वीडियो बना दी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, MP भी बता दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कंपनी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो ये आपका हुआ। ऐसे यहाँ पर ढेरों प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है, छोटे बड़े आपको अलग अलग रूप में दिए गए हैं। काम वही है सबका, वो 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है, डिफरेंस लिख करके परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है। इतना कर लिया मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने 4 नंबर की तैयारी लगभग कर ली, ठीक है। तो देख सकते हैं सारे प्रश्नों में वही काम हुआ है। कुछ अलग है क्या? नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वही काम बार बार होते जा रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं जहां वैसे प्रश्नों की तरह शुरू से ऐसे घटा करके जो दिया गया था वैसे ना दे, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे, ठीक है, जहां पर विक्रय आपको बताएगा और विक्रय का कितना % बेचे गए माल की लागत है वो आपको इन्हीं में से निकालना है, ठीक है। तो देखो 2 लाख 4 लाख लिखा है, 2 लाख का 50% 1 लाख होता है, उसी से निकाला है 50%, और इसका लगभग 2,24,000, 6 चौक 24 होगा, 2,24,000। तो ऐसे प्रश्न भी थोड़े से घुमावदार है क्योंकि उसी में से निकालना है, बाकी ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद आपको पता है इन दोनों को काटना है, काटने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर आपका 15% निकलेगा, तो 1 लाख का 15% 15,000 होता है। तो आप देख लो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो बनता है। तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब थ्योरी इंपॉर्टेंट क्या क्या होंगे, तो देखिए किसी भी पार्ट में अगर 4 या 6 नंबर का थ्योरी आना है
तो लगभग 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जा चुके होते हैं। ठीक है, अब चूँकि कंपनी वित्तीय विवरण के विश्लेषण के 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर, तो 6 नंबर के क्वेश्चन उसमें से भी आएंगे, इसमें से भी आएंगे। तो बीते 2022 में जिससे आया होगा वो आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर किसी से मंग के देख सकते हैं। उन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखना 2-3 साल तक रिपीट हुआ होगा, उसको भी पढ़ लेना, और उसके 2 पीछे 2 आगे के जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन मिले पढ़ लेना। आपको पूरा नंबर लाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। तो जिसमें 6-6 पॉइंट मिले, 6-6 पॉइंट उन सभी थ्योरी को पढ़ लो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो रोकड़ प्रवाह में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।